नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, बार-बार बीमार पड़ता है, खाना खाने में आनाकानी करता है या आप उसके लिए एक हेल्दी और पौष्टिक स्नैक ढूँढ रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आज हम बात करेंगे मखाने की। हम जानते हैं कि बच्चों को मखाना क्यों देना चाहिए, किस उम्र में देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, किस तरीके से खिलाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि मखाना क्या होता है। मखाना जिसे फोकसनेट या लोटस सीड भी कहा जाता है, एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। यह हल्का, आसानी से पचने वाला और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यही कारण है कि इसे बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक हेल्दी स्नैक माना जाता है। अब जानते हैं कि मखाना बच्चों के लिए कितना फायदेमंद क्यों होता है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने की मदद करता है। मखाने में कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बच्चों की बढ़ती हड्डियों और दांतों के विकास में सहायता होते हैं। यदि बच्चा बढ़ने की उम्र में है, तो संतुलित आहार के हिस्से के रूप में मखाना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। शरीर की वृद्धि में सहायक। मखाने में प्रोटीन भी होता है, जो शरीर की कोशिकाओं को मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। बढ़ते बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों के साथ खाने में शामिल किया जा सकता है। लंबे समय तक पेट भरा रखने के लिए अगर बच्चा बार बार जंक फूड मांगता है, तो मखाना एक हेल्दी स्नैक भी हो सकता है। इसे खाने से कुछ समय तक पेट भरा महसूस होता है और बार बार भूख लगने की समस्या को कम किया जा सकता है। ऊर्जा का स्रोत। मखाने में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, जो बच्चे को खेलने, पढ़ने और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए ऊर्जा देने में मदद करता है। पाचन के लिए हल्का। हल्का भुना हुआ या पाउडर के रूप में दिया गया मखाना कई बच्चों के लिए आसानी से पच सकता है। हालांकि हर बच्चे का पाचन अलग होता है, इसलिए शुरुआत में हमेशा कम मात्रा में दें। पौष्टिक स्नैक का बेहतर विकल्प। चिप्स, नमकीन और ज़्यादा मीठे चीज़ों की जगह मखाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, खासकर जब इसे कम नमक और कम मसाले के साथ दिया जाए और तैयार किया जाए। अब बात करते हैं कि बच्चों को मखाना कब देना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर बच्चा 8 से 10 महीने का हो चुका है और डॉक्टर की सलाह से इसे ठोस आहार अच्छी तरह खाना शुरू कर दिया है, तो मखाने की शुरुआत थोड़ी मात्रा में की जा सकती है। इसे उम्र में मखाने को हल्का भूनकर उसका बारीक पाउडर बनाएं और उसे खिचड़ी, दलिया, दही या अन्य उपयुक्त भोजन में मिलाकर दें। पूरे खाने पूरे मखाने छोटे बच्चों की बिल्कुल ना दें, क्योंकि गले में फंसने का खतरा हो सकता है। 1 साल के बड़े बच्चों को हल्का घी में भुना हुआ नरम मखाना छोटे-छोटे टुकड़ों में दिया जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों को कितनी मात्रा में मखाना देना चाहिए। 8 से 10 महीने के बच्चों को थोड़ी मात्रा पाउडर के रूप में, 1 से 13 साल के बच्चों को लगभग 5 से 8 मखाने, 4 से 6 साल के बच्चों को लगभग 10 से 15 मखाने और 6 से बड़े बच्चों को 15 से 20 मखाने स्नैक के रूप में दिया जा सकता है। ध्यान रखें, मखाना पौष्टिक आहार है, लेकिन किसी भी चीज़ की अधिक मात्रा सही नहीं होती। अब बात करते हैं मखाना खिलाने का आसान तरीके। हल्का घी डालकर भून लें। मखाने का पाउडर या खिचड़ी या दलिया में मिलाकर, दूध में उबालकर, मखाना, केला या दूध में स्मूदी बनाकर, सूखे मेवों के पाउडर के साथ मिलाकर, यदि बच्चे की उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार उपयुक्त हो। किन बातों को सावधानी बरतनी चाहिए? अगर बच्चे को किसी खाने से एलर्जी रहती है, पाचन संबंधी समस्या है या कोई विशेष बीमारी है, तो नया भोजन शुरू करने से पहले बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। अगर पहली बार मखाना देने के बाद उल्टी, दस्त, दाने या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ ज़रूरी बातें याद रखें, केवल मखाना खिलाने से बच्चा मोटा नहीं होता, लंबा या बहुत ताकतवर नहीं बन सकता। बच्चे के अच्छे विकास के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त दूध, फल, सब्जियां, दालें, अनाज, पर्याप्त नींद और रोजाना शारीरिक गतिविधियां भी जरूरी है। मखाना सिर्फ एक पौष्टिक भोजन है, कोई जादुई या चमत्कारी चीज नहीं। अगर आप अपने बच्चों को एक हेल्दी, स्वादिष्ट और पौष्टिक
स्नैक देना चाहते हैं तो सही उम्र में, सही मात्रा में मखाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने परिवारों के साथ शेयर करें और अपने बच्चों से सेहत से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।